अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। कहा भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। उसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर अमरीकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की, जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम कर दिए। कहा फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो टाइमलाइन दी है उसमें 1 घंटा भी नहीं बढ़ेगा। 7 साल से यह सिस्टम सिर्फ कागज़ों में चल रहा है। विफाक हो या सूबे, किसी ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं किया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। कहा यौम स्याह से दुनिया को पैगाम जाएगा कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मखूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का यह इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की जारहियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। भारत ने मखूजा जम्मू कश्मीर की आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। मनमानी हल्काबंदियाँ, गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर के अवाम धमकियों, बिलाजवाज़ गिरफ्तारी और मुहासरों का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मई 2025 की भारतीय जारहियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए किरदार अदा करे। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस ले। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जुल्म, आबादियाती तब्दीली और मीडिया पर कदगन आयद की। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की हिमायत करती हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि कश्मीरियों की जदोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश भी बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों के हक़ व आज़ादी के जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का अदा करती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। जेल हुकाम ने पिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अडियाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस बैरियर्स और निगरानी की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कानूनी एहतजाज सबका हक है, मगर KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI में हर कोई मुख्तलिफ डील लेकर फिर रहा है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, कासिम और सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर अभी तक किसी ने नहीं दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान कोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती झगड़े पर पेश आया। मुलज़िमान कार और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। फायरिंग में 1 से ज़ायद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से एक मैगज़ीन और गोलियों के कुछ खोल मिले हैं। अहले इलाका का एहतजाज, मुलज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर लीं। मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। प्लास्टिक बहरान के बायस दुनिया इंसानी सेहत पर सालाना $1.5 खरब खर्च करने पर मजबूर। प्लास्टिक बीमारियों और मौत को जन्म देने लगा। दुनिया का प्लास्टिक फुजला 8 अरब टन तक जा पहुंचा। ये फुजला माइक्रो या नैनो प्लास्टिक में तब्दील होकर पानी, ग़िज़ा और सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। इंसानी आँखों को नज़र न आने वाले नैनो प्लास्टिक ज़र्रात इंसानी खून, दिमाग, माँ के दूध, हत्ता के बोन मैरो तक जा पहुँचे हैं। बरतानवी रोज़नामे ने अपनी चशमकुशा रिपोर्ट में लिखा है कि रहम मादर में मौजूद जनीन, शीरखार और कमसिन बच्चे प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों में कैंसर बढ़ने लगा। लोगों में फालिज और दिल के दौरों का बड़ा ताल्लुक प्लास्टिक फुजले से होने का खदशा। इस्राएली फ़ौज ने कई माह की नाकाबंदी के बाद गजा पहुंचने वाली इमदाद का हुसूल भी हौलनाक बना दिया। इमदाद लेने आए कमज़ोर और बेबस फ़लस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग, पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। सुबह से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत की इसराइली साजिश, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक गजा के बासी बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बमबारी और खुराक की कमी से गजा में रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले से रोका हुआ है। दूसरी तरफ अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 12 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। सदर ट्रंप को खत लिख दिया। और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा में फौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और पूरी गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा है। इस्राईली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू इस मामले पर आज अपनी काबीना इजलास में फैसला कर सकते हैं।